Now this is second lecture of plane weave 2.3. We will discussing कल अभी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसका एंड यूज है. एंड यूज ये रही. एंड यूज मीन्स यूज प्लेन वीव का कहाँ कहाँ है. सब जगह यूज है. 80% में सब आ जाता है. कोई भी फैब्रिक लिख देना आप. फिर ऑर्नामेंटेशन, कैसे उस प्लेन को अलग अलग जो है यार्न लेकर कलर के चेक स्ट्राइप इफेक्ट बनाया जा सकता है. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग डेरिवेटिव. ऑर्नामेंटेशन और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है. ऑर्नामेंटेशन में वीव वही रहेगी, धागे के कलर बदल दोगे या धागे को बदल दोगे, अलग अलग तरह के धागे लोगे. डेरिवेटिव मीन्स उसी वीव को कहीं लेंथ वाइज विड्थ वाइज खींच कर वीव में थोड़ा बदलाव करोगे. वीव मतलब डिजाइन में. कपड़ा धागा वही हो सकता है. तो पहला ये देखो, ये है आपकी प्लेन वीव. इसको आप लेंथ वाइज एक्सटेंड कर लो या विड्थ वाइज कर लो या डायगोनली कर लो. 3 तरीके से कर सकते हैं. लेंथ वाइज एक्सटेंड करेंगे तो इसे बोलेंगे वार्प रिब. रिब मतलब होता है लाइनिंग. जैसे देखिए टी शर्ट के कॉलर में लाइन होती है, जैसे टी शर्ट के एंड में लाइनें होती हैं, स्वेटर के एंड में लाइनें होती हैं नीचे जो पहनते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड एज रिब. ऐसे लाइनें, तो ये लाइनें सी नजर आएंगी इसके अंदर, जैसे कि लाइनिंग का इफेक्ट. ठीक है. अब इसको लेंथ वाइज एक्सटेंड करते हैं. तो मान लो इसको 3 बार एक्सटेंड कर दिया, इसको भी 3 बार, तो ये कितना हो गया. 3 + 3 6. तो ये देखो इतना ही किया. 6 बनाना है तो 6 का हाफ 3 ये हो गया. 2 लाइनें नीचे 2 लाइन ऊपर और बीच में एक लाइन ले ली. अब ये वाला 3 टाइम एक्सटेंड हुआ है. 3 टाइम क्या आएगा, 3 क्रॉस इधर आएंगे, 3 खाली इधर. इधर क्या हुआ है, ये एक्सटेंड हुआ है 3 टाइम, तो ये खाली और ये क्रॉस. तो देखो 1 2 3 क्रॉस खाली क्रॉस खाली क्रॉस खाली. ये तीनों एक जैसे हैं और नेक्स्ट तीनों एक जैसे और नेक्स्ट तीनों इससे अपोजिट होंगे. ये देखो वीविंग का रूल फॉलो करेंगे. ये 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप. एक अप एक डाउन जरूरी है मिनिमम. और इधर से देखोगे तो 1 अप ये रहा और 1 डाउन ये रहा, 1 डाउन ये रहा और फिर 1 अप ये रहा. तो वीविंग का रूल फॉलो कर रहे हैं. इसको क्या लिखेंगे हम, 3 अप 3 डाउन वार्प रिब. दूसरा इसको रेगुलर भी कह सकते हैं. रेगुलर मींस जितना अप है उतना ही डाउन है. 3 अप है 3 डाउन है. अब लेट अस से चेंज इट. हम इसको नीचे वाले को 3 बार एक्सटेंड कर रहे हैं और ऊपर वाले को 2 बार. नीचे वाले को 3 बार, ऊपर वाले को 2 बार. तो कितना एक्सटेंशन हो गया, 3 + 2 5. ठीक. तो ये 5 टाइम्स हो गया. 5 में 3 नीचे हो गए 2 ऊपर, तो इसलिए थोड़ा ऊपर बना है. ये 5 हो गया. नीचे वाला 3 टाइम्स एक्सटेंड करना. 3 टाइम्स यानी एक क्रॉस एक ब्लैंक. 3 टाइम्स एक क्रॉस एक ब्लैंक एक क्रॉस. ऊपर वाला 2 बार करना है, तो एक ब्लैंक और एक क्रॉस है, एक ब्लैंक और एक क्रॉस, एक ब्लैंक और एक क्रॉस. तो ये क्या बन गया, 3 अप 2 डाउन वार्प रिब. बिकॉज इट हैज equal number of up and down, so it is called as regular warp rib. Regular warp rib. It has less more up less down. ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो it is called as irregular warp rib. अगर आ जाता है draw irregular warp rib, तो आप अप और डाउन अलग अलग लोगे. फॉर एग्जाम्पल 3 अप 2 डाउन, फॉर एग्जाम्पल 4 अप 3 डाउन, फॉर एग्जाम्पल 4 अप 5 अप 3 डाउन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक 4 अप 2 डाउन. ऐसे कुछ भी ले सकते हो. दूसरे वाला पहले से अपोजिट होगा. ये इरेगुलर के हो गए. रेगुलर में 3 अप 3 डाउन है, 4 अप होगा तो 4 डाउन. रेगुलर है तो 5 अप 5 डाउन. जितना अप है उतना डाउन होगा. अब इन दोनों के हम ड्राफ्ट बनाते हैं. कितने वार्प हैं, 2. ठीक है. पहला वार्प पहली हील शाफ्ट में गया, दूसरा पहले से अपोजिट है तो नेक्स्ट में गया. ये बन गया आपका ड्राफ्ट. पैग प्लान बनाते हैं. ये ऐसे तो 2 हील्ड शाफ्ट आ गई
और वेफ्ट कितनी है यहाँ ऐसे 6, तो ये बन गया 6 का और 2 का। तो पहली ये वाली फर्स्ट हील्ड शाफ्ट है, इसकी वर्किंग कैसी है, इस क्रॉस जैसी। इस क्रॉस की वर्किंग कैसी है, इस जैसी, 3 अप 3 डाउन। तो ये भर दो। ये सेकंड हील्ड शाफ्ट है, सेकंड हील्ड शाफ्ट में ये वाला सेकंड एंड फिटेड है। सेकंड एंड की वर्किंग कैसी है, ऊपर वाले 3 में क्रॉस है, ये आ गया। अब इसका बनाते हैं। 2 वार्प हो गए और कम से कम 2 हील्ड शाफ्ट चाहिए, क्योंकि वीविंग करने के लिए इंटरलेसमेंट होगी तो एक हील्ड शाफ्ट में एक तरह का और दूसरी हील्ड शाफ्ट में उससे ऑपोजिट का लगेगा। अब ये देखो, ये फर्स्ट में गया, ये दूसरा सेकंड में गया, क्योंकि ये मैच नहीं करते इसलिए। अब ऐसे ये 5 ये हो जाएंगे वेफ्ट। भाई वेफ्ट इंसर्ट होगी ना, अब हील्ड शाफ्ट ऊपर नीचे जानी है। तो पहली हील्ड शाफ्ट ये वाली है। पहली हील्ड शाफ्ट में कौन सा है, पहला एंड है। पहले एंड की वर्किंग कौन सी है, ये वाली। ये वाली वर्किंग क्या है, ऐसे। दूसरी हील्ड शाफ्ट में है दूसरा एंड। दूसरे एंड की वर्किंग कैसे है, आखिरी 2 में अप है, ये आ गया। तो ये इसका रिपीट साइज कितना है, इसका रिपीट साइज है 2 वार्प और 5 वेफ्ट। तो रिपीट साइज अगर लिखना है तो रिपीट साइज इज इक्वल टू 2 × 5। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव रिपीट साइज ऑफ 3 अप 2 डाउन वार्प रिब, तो देन इट इज 2 × 5। गिव रिपीट साइज ऑफ 3 अप 3 डाउन वार्प रिब, तो उसका रिपीट साइज क्या आ जाएगा, 2 वार्प। वार्प हमेशा 2 रहेंगे, वेफ्ट चेंज हो जाएंगे वार्प रिब में, ये रिपीट साइज आ जाएगा। इसका रिपीट साइज क्या है, 2 × 8। इसका रिपीट साइज क्या है, 5 अप 5 डाउन का 2 × 10, 5 + 5 10, 4 + 4 8। इसका रिपीट साइज क्या है, 3 + 2 5, 2 × 5। इसका रिपीट साइज क्या है, 2 × 7। इसका रिपीट साइज क्या है, 2 × 8। इसका रिपीट साइज क्या है, 2 × 6, 4 + 2 6। तो यू कैन मेक 5 अप 3 डाउन एंड 4 अप 4 डाउन रिब। ये प्रैक्टिस के लिए है। देखो रिब कैसी दिखेगी फैब्रिक के अंदर, ये देखो 2 अप 2 डाउन की है, ये 2 अप है, 2 के ऊपर से जा रहा है, 2 के डाउन से, 2 के डाउन से, 2 के अप से। ये कितना है, 3 अप 3 डाउन जो हमने ड्रॉ किया था। 1 2 3 अप, सॉरी 4 अप, 1 2 3 4 अप एंड 2 डाउन। ये इससे अपोजिट है, 4 डाउन 2 अप। ये इरेगुलर है, ये रेगुलर हो गया। तो ये ऊपर था 1 2 3 4 अप, ठीक है, 2 डाउन। ये है 2 अप 2 डाउन, ये वार्प रिब हो गया।